आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक पुराने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आह्वान किया है कि पानी बचाने की पहल स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर की जाए। और भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शिशुओं के लिए अलग से सीट की व्यवस्था की है। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने आज आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124A के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्रवाई को फिलहाल स्थगित रखा जाए। न्यायालय ने ये माना कि अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे बढ़ सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों में जा सकते हैं। ये भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो याचिकाकर्ता राहत के लिए अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करें। ये निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर इसमें शामिल हो रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। इसका विषय है महामारी की थकान को रोकना और तैयारियों को प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। ये दिन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हर साल नवाचार और देश में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के लिए भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाना देश के वैज्ञानिकों की खोज, प्रौद्योगिकी, रचनात्मकता और नवाचार के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस साहसिक राजनैतिक निर्णय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का स्मरण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परमाणु परीक्षण पोखरण की वर्षगांठ पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए देश के वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का आभार माना है। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि परमाणु परीक्षण की इस महान और गौरवपूर्ण सफलता और उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस 2022 पर देश के सभी वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 95899
433550 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आह्वान किया है कि पानी बचाने की पहल स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर की जाए। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में अनेक अवसर पर जल की बचत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जल समृद्धता और संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। पौधे लगाने के साथ ही पेड़ बनने तक उनकी देखभाल भी जरूरी है। श्री पटेल जिला प्रशासन बुरहानपुर द्वारा जल शक्ति अभियान और पानी ऐप के ई लोकार्पण कार्यक्रम को राजभवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने पानी ऐप का डिजिटली लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का संरक्षण पेयजल उपलब्धता का बहुत बड़ा स्रोत है। राज्यपाल ने गुजरात का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के कई जिले बारिश का पानी कुओं में एकत्र कर वर्ष भर पेयजल उपयोग के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ जल समस्या बढ़ रही है, यदि उसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। भावी पीढ़ी को भविष्य में पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शिशुओं के लिए अलग से सीट की व्यवस्था की है। उत्तरी रेलवे ने शुरुआती चरण में लखनऊ नई दिल्ली मेल में ये सुविधा शुरू की है। ट्रेन में नीचे की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, जिससे बच्चा बिना किसी असुविधा के अपनी मां के साथ यात्रा कर सकेगा। ट्रेन के वातानुकूलित डिब्बे में 2 सीटों पर यह सुविधा दी गई है। इस सीट के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि फीडबैक के बाद अन्य ट्रेनों में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। सरकार ने शहरों में स्थित ऊंची इमारतों, होटल और शैक्षणिक भवनों में 15 दिन के भीतर उपयुक्त फायर सिस्टम लगवाने और इसे चालू हालत में रखने के निर्देश दिए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश नगरीय विकास और आवास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसमें आवासीय उपयोग के 15 मीटर या अधिक ऊंचाई के भवन भी शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार 14 मई को प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। गुना में जिला स्तर पर और तालुका न्यायालय चांचौड़ा, राधौगढ़ और आरोन में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। शहडोल में विद्युत विभाग द्वारा न्यायालयों में लंबित और न्यायालय में जाने से पूर्व के प्री लिटिगेशन मामलों में छूट प्रदान की जा रही है। बैतूल के प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की दिक्कत को देखते हुए निर्माणाधीन नल जल योजनाओं का काम शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा मवेशी मेला देवास जिले के गांव टिनोनिया में 16 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा। आगरमालवा जिला मुख्यालय के स्टेडियम ग्राउंड में इन दिनों ग्रीष्मकालीन हॉकी का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में सभी आयु वर्ग के बालक बालिकाएं शामिल हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच जबलपुर ने लोकायुक्त को 1 माह का लीगल नोटिस भेजा है। इसके जरिए मंत्री और आईएएस आदि की जांच में हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया गया है। सागर में राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुख्य आतिथ्य में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 169 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और आज आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक पुराने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आह्वान किया है कि पानी बचाने की पहल स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर की जाए और भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शिशुओं के लिए अलग से सीट की व्यवस्था की है। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।